हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी ओशमिन चैनल पे। आज हम 9th क्लास का अर्थशास्त्र का पार्ट नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो आंसर है कि एक व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर को निर्धारण रेखा कहा जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को मुख्य माना जाता है। गरीबी रेखा के निर्धारण में शामिल संख्या अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग होती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों से अलग है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कार्य जीवन शैली और खर्च अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो आंसर है कि गरीबी आकलन का वर्तमान पद्धति उचित नहीं लगती है। यह केवल एक कारक को ध्यान में रखता है और वह है आर्थिक कारक। ठीक है, इसके अलावा यह जीवन जीने के उचित स्तर के बजाय न्यूनतम निर्वाह स्तर के बारे में विचार करता है। गरीबी के कई आयाम हैं, यह अब केवल आर्थिक कारकों तक सीमित नहीं है। विकास के साथ गरीबी का गठन करने वाली परिभाषाएं भी बदलती हैं। इसमें अन्य पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आत्मविश्वास, समानता इत्यादि को भी निर्धनता आकलन के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो आंसर है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों में गिरा है। निर्धनता लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, कि भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो आंसर है कि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में कमी हुई है। पहला है कि भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। सेकंड है कि निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। नेक्स्ट, उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। अगला है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। नेक्स्ट है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय हैं। तो आंसर है कि भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय का मतलब होता है असुरक्षित। ठीक है, असुरक्षित सामाजिक एवं आर्थिक समूह निम्नलिखित हैं। पहला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां। दूसरा, ग्रामीण इलाके के श्रमिक परिवार और तीसरा, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। तो आंसर है कि भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण है। पहला है, यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से ही आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है। दूसरा, राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योगों की उपेक्षा। तीसरा है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ
भागों तक ही सीमित रहा। चौथा, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। पॉइंट नंबर 5, भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो आंसर है कि वैश्विक निर्धनता में कमी विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.25 से कम पर जीवन निर्वाह करना है। सेकंड है कि क्षेत्रीय असमानता, वैश्विक निर्धनता में क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तेजी से हो रही आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में गिरावट आई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में भी निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है, परंतु निर्धनता में कमी की गति बहुत धीमी है। अगला पॉइंट है कि सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 के 51% से घटकर 2001 में 47% हो गई है। अगला पॉइंट है, रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहां आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। तो आंसर है कि गरीबी दूर करना भारतीय विकासात्मक रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन की सरकार की रणनीति 2 तख्तियों पर आधारित है। पहला है आर्थिक विकास को बढ़ावा और दूसरा है गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को लक्षित करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 1993 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। क्या है कि मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक है, अर्थात वह व्यक्ति निर्धन है जो इन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। ख, कि निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? तो आंसर है कि महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन हैं, क्योंकि इनके पास अपनी आय कुछ भी नहीं होती। ये परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं। ग, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आंसर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है कि 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। दूसरा, यह योजना 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा, आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। चौथा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान। अब आपके ये MCQ 1 नंबर वाले, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। कि भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग। पहला, निर्माण स्थलों में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक। तीसरा, ढाबों पर काम करने वाले बाल श्रमिक। ठीक है, तो आपको बताना कि ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, राज्य निर्धनता या राष्ट्रीय। तो ये आपकी शहरी निर्धनता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कथन निर्धनता के सही रूप से संबंधित है? सही विकल्प का चयन करें। यह एक सामान्य चुनौती है। हर 7वें व्यक्ति निर्धन है। 27 करोड़ लोग निर्धन हैं। भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा सही है? इसमें तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, यानी कि ये तीसरा और चौथा की 27 करोड़ लोग निर्धन है और भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धनता का आकलन समय समय पर प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है।
यह सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है कि निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। ठीक है। कथन दूसरा कि अनुसूचित जातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो आंसर है हमारा कि कथन ए सही है, यानी कि जो कथन ए सही है, और लेकिन ये कथन 2 गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान किसी एक वर्ग के परिवारों को छोड़ अन्य समूह के परिवार निर्धनता में कमी आई। सही विकल्प का चयन कर उस परिवारों की पहचान करें। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक। तो आंसर है अनुसूचित जाति। क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य वृद्धि दर निर्धनता कम करने में पारंपरिक सफल रहे। ए निम्न कृषि, सामान्य कृषि, उच्च औद्योगिक। आंसर डी। तो इसका आंसर आएगा आपका उच्च कृषि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो आपको ये चित्र दिखा रखा है। आजकल चित्र वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, कि नीचे दिया हुआ चित्र कौन से क्षेत्र को दर्शाना है। तो आप इसमें देख सकते हो कि द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसमें एक व्यक्ति किसान है जो खेतों में काम कर रहा है, तो यानी कि जो कृषि से संबंधी जो भी कार्य होते हैं किसमें आते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। उस देश का नाम बताएं जो निर्धनों की सर्वाधिक संख्या में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, ये इतने सारे देश हैं। तो इसमें जो तीसरे नंबर पर आता है तो है आपका बांग्लादेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित 2 कथन दिए गए विकल्पों के अनुसार उत्तर दें। कथन है कि कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए कम कीमत तय की गई। कारण है कि शहरी केंद्रों में कई आवश्यक उत्पादों की ऊंची कीमत है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें क्या सही। तो देखिए, हम इसका जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये अभिकथन है, जो कारण है, कारण आपका ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।